आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए हम एक डाइपोल मान के चलते हैं। आपको पहले हम बता चुके हैं कि जो डाइपोल होगा उसमें दोनों चार्जेस क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान के चलेंगे, 2a। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया डिस्टेंस a और ये हो गया डिस्टेंस a, यानी कि डाइपोल की जो लेंथ है वो है कितनी, 2a। दोनों चार्जेस कंसिडर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो इस डाइपोल का जो बाइसेक्टर होगा, ये जो है इसका एक बाइसेक्टर हमने लिया है, ये क्या हो गई इसकी इक्वेटोरियल लाइन। आपको इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लेना है P, कहीं पर भी आप ये पॉइंट ले सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P। इस P पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। तो हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहाँ पर, एक पॉइंट पर जहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और वो पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर उन दोनों इंटेंसिटी का हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि नेट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव हम मान के चलते हैं। तो आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसकी तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं E1। इसी तरह जो ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इसको हम मान लेते हैं क्या है, E2। तो जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है बाहर की तरफ, इसको हम मान लेते हैं E1, और इसको E2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E1। अब हमारी जो नेट इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम E1 निकालते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1/4πε0 सोर्स चार्ज यानी कि Q। आपको पहले बताया था यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस किसके बीच का, जो सोर्स चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A, ये पॉइंट हो गया P, इसको मान लेते हैं पॉइंट B, और ये हो गया O। तो हमें क्या निकालना है, AP का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये AP का स्क्वायर कैसे निकालेंगे या AP कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सेंटर है और हम सेंटर से हमेशा टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस क्या मानकर चलते हैं, R। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस है आपको पता है वो कितना आ जाएगा, R² + A² का अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा R² + A² का अंडर रूट, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, E2। E2 भी निकालेंगे हम, क्योंकि E2 में भी क्या है हमारे पास, सेम डिस्टेंस है, वही ये वाला डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस A। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √R² + A²। ठीक है, तो E2 क्या होगा हमारे पास, 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर, 1/4πε0 बाय R² + A²। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, E = तो E जो होगा वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, और इसको हम निकालेंगे कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, तो जो आपकी नेट इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों के बीच पैरेललोग्राम लॉ से जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो E किसके पैरेलल है, BA के। तो E/AB
इज़ इक्वल टू E1 किसकी डायरेक्शन में है, AP की, इज़ इक्वल टू E बाय AP, E1 बाय AP इज़ इक्वल टू E2 बाय BP। तो हम ये दो पहले ले लेते हैं। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेट फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू AB बाय AP इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। ठीक है, तो AB बाय AP यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, कॉस थीटा के, या फिर आप सीधी सीधी इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, AB की वैल्यू लिख सकते हो आप और AP की वैल्यू लिख सकते हो। तो हम कॉस थीटा लिखने की बजाय सीधे सीधे AB की वैल्यू लिख देते हैं। हमारी AB की वैल्यू है 2A और AP की वैल्यू है हमारी √r² प्लस A²। ठीक है, तो हम सीधे यही वैल्यू लिख देते हैं। AB की वैल्यू है हमारी 2A और इसकी वैल्यू है r² प्लस A² का अंडर रूट इंटू E1 की हमारी क्या वैल्यू आई थी, जो E2 की वैल्यू है वही E1 की वैल्यू है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r², यही लिख देती हूँ मैं, r² प्लस A², ये हमारा आया था। तो अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है Q इंटू 2A डिवाइड बाय r² प्लस A² रेज टू द पावर 1, r² प्लस A² रेज टू द पावर 1/2। तो टोटल पावर हमारे पास आ जाएगी r² प्लस A² रेज टू द पावर 3/2 इंटू K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो नेट वैल्यू आई है इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट के लिए, वो इक्वल आई है किसके, इसको हम लिख सकते हैं P डाइपोल मोमेंट, क्योंकि Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है K बाय r² प्लस A² रेज टू द पावर 3/2। आगे आप इसको A को नेगलेक्ट अगर आप करते हो तो r² रेज टू द पावर 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट होगा K इंटू P बाई r³। ठीक है, आपने जो एक्सेल लाइन के लिए निकाला था उसमें 2P बाई r³ आया था और इसमें P बाई r³ आएगा। इसका मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हाफ होती है एक्सेल लाइन के कंपैरिजन में।